नमस्कार दोस्तों, हिंदी जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश मिश्र। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं एवं उनसे संबंधित अन्य प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है श्रृंगार रस मंडन। श्रृंगार रस मंडन गोस्वामी विठलनाथ की रचना है। विठलनाथ जी वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं। अगला 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, ये गोकुलनाथ की रचना है। अष्टयाम नाभादास की रचना है। बीसल देव रासो नरपति नाल की रचना है। आदिकाल में लिखी गई श्रृंगार परक रचना है। अगला पहेलियाँ और मुकरियाँ, अमीर खुसरो की रचना है। पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, यह सभी अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। एक बात याद रखिएगा, आदिकाल में ये जो अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो ने सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया था। अगला बीजक साखियाँ, कबीरदास। इसमें ध्यान रखिएगा, बीजक जो है कबीरदास की रचनाओं का संकलन है। साखी शबद रमैनी का संकलन है बीजक, जिसे कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने किया था। अब यहाँ पर जैसे कक्षा 10 और 12 इनमें ये परीक्षाएं होती हैं, तो इनमें पूछ लिया जाता है बीजक किसकी रचना है, तो बीजक कबीर की रचना है, उत्तर वहाँ हो जाता है। ठीक है, लेकिन बड़े स्तर पर, उच्च स्तर पर पूछता है बीजक किसका संकलन है, किसकी रचनाओं का संकलन है, या बीजक के संकलनकर्ता कौन है, तो वहाँ पर उत्तर देना है बीजक कबीर की रचनाओं का संकलन है और संकलनकर्ता कौन है, धर्मदास है। ठीक है। अगला चंद छंद वर्णन की महिमा, यह गंग कवि की रचना है और खड़ी बोली गद्य की यह प्रथम रचना मानी जाती है, चंद छंद वर्णन की महिमा। अगला है गोरा बादल की कथा, ये जटमल की रचना है। इसके बाद आगे देखते हैं भाषा योग वासिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका रचनाकाल पूछा जाता है। पिछली बार यूपी टीजीटी में 2021 में पूछ लिया था, भाषा योग वासिष्ठ का रचनाकाल बताइए, तो इसका रचनाकाल 1741 ईस्वी है। ठीक है। अगला रानी केतकी की कहानी, यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, रानी केतकी की कहानी इसका एक अन्य नाम भी है, जिसको उदय भान चरित के नाम से जाना जाता है। उदय भान चरित रानी केतकी की कहानी का ही एक अन्य नाम है और इसके रचनाकार इंसा अल्लाह खां हैं। आगे नास्केतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। प्रेम सागर, माधव विलास, बैताल पच्चीसी, ये लल्लू लाल की रचनाएं हैं, जिसमें प्रेम सागर बहुत महत्वपूर्ण है। गद्यकार लल्लू लाल, ये फोर्ट विलियम कॉलेज वाले। हिंदी गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी, पूछता है अगर हिंदी गद्य का आविर्भाव कब हुआ, तो 19वीं शताब्दी में हुआ। अगला छायावादी युग के लेखक, इनमें प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, ये चारों छायावाद युग के स्तंभ हैं और प्रसाद, पंत, निराला को छायावाद का ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी कहा जाता है। अगली रचना है संस्कृत के 4 अध्याय एवं उर्वशी। संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर की है, उर्वशी भी दिनकर की है। संस्कृत के 4 अध्याय पर दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और उर्वशी पर दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इनको ज्ञानपीठ ये मिला था 1972 ईस्वी में। ठीक है। सबसे पहले मिला था चिदम्बरा को लोकायतन, ये चिदम्बरा सबसे पहले चिदम्बरा को मिला था और चिदम्बरा रचना है सुमित्रानंदन पंत की। 1968 में मिला था, फिर 72 में उर्वशी को मिला था, फिर 78 में अज्ञेय को मिला था कितनी नावों में कितनी बार के लिए। उसके बाद 1982 में महादेवी वर्मा को मिला था यामा काव्य संग्रह के लिए। ठीक है। अब यहाँ आगे देखते हैं रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, तो शुक्ल युग के लेखक हैं और इन्हीं के नाम पर शुक्ल युग का नाम शुक्ल युग पड़ा। चिंतामणि निबंध के लेखक कौन है, शुक्ल जी हैं। ये देखिए नाम वाला क्वेश्चन यहाँ गया, रामचंद्र शुक्ल सही होगा इसमें। अब साकेत किस युग की रचना है, तो द्विवेदी युग की रचना है। बहुत महत्वपूर्ण रचना है साकेत, खड़ी बोली का महाकाव्य है और लिखा किसने है, मैथिली शरण गुप्त ने। ठीक है।
विष्णुप्रिया भी इनकी रचना है, यशोधरा भी इनकी रचना है, द्वापर भी इनकी रचना है, रंग में भंग भी इनकी रचना है, साकेत महाकाव्य भी इनका है। साकेत का अर्थ होता है अयोध्या, और इसकी रचना हुई 1931 ईस्वी में, ठीक है। और इसमें सर्गों की संख्या है 12, जिसमें 9वें सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन है। इस महाकाव्य के नायक व नायिका लक्ष्मण और उर्मिला हैं। आगे देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, यह सभी भारतेंदु युग के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। गेहूं बनाम गेहूं और गुलाब, ये निबंध रामवृक्ष बेनीपुरी का है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है। मित्रता निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला, सन्नाटा के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। निंदा रस पूछ रहा है, निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? तो व्यंग्यकार हैं हरिशंकर परसाई जी, निंदा रस के रचनाकार हैं। अगला, कल्पलता किसका निबंध संग्रह है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। शिक्षा का उद्देश्य संपूर्णानंद जी का है। साहित्य और कला भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। पर्दा कहानी ये यशपाल की है। यशपाल का झूठा सच बहुत प्रसिद्ध है, 2 भाग हैं इसके, और भारत विभाजन पर आधारित है। झूठा सच उपन्यास यशपाल जी का। पर्दा कहानी भी इन्हीं की है। वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह, यहाँ देखिए वोल्गा से गंगा सुनने में लग रहा है कि यात्रा वृतांत है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि यात्रा वृतांत नहीं है, बल्कि यह कहानी संग्रह है, ठीक है, और राहुल सांकृत्यायन का है। अगला, रानी नागफनी की कहानी, इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। फिर नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। पंच परमेश्वर कहानी, ये भी बहुत प्रसिद्ध है प्रेमचंद की। अगला, आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद। बहुरी अकेला अशोक वाजपेयी। विचार भी थी शुक्ल जी का बहुत प्रसिद्ध है ये निबंध, रामचंद्र शुक्ल का है, विचार भी थी। फिर गुनाहों का देवता, ये उपन्यास है धर्मवीर भारती का, बहुत पूछा जाता है। तितली उपन्यास किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। गोदान की विधा क्या है? देखिए गोदान की विधा पूछ रहा है, सबसे पहले समझ लीजिए उपन्यास है किसका है? प्रेमचंद जी का है, प्रेमचंद जी का है। और गोदान उपन्यास में जो है ग्रामीण जीवन का वर्णन है, ग्रामीण संस्कृति का वर्णन है गोदान उपन्यास में, और यह मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। देखिए मुंशी प्रेमचंद जी कथा सम्राट, कहानी सम्राट भी कहे जाते हैं। 300 से अधिक कहानियाँ प्रेमचंद जी ने लिखी हैं, ठीक है। फिर अगला है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो अज्ञे हैं। देखिए यहाँ जीवनी देख करके इसको जीवनी नहीं लगाना है, ठीक है। विधा इसकी क्या है? उपन्यास, ये उपन्यास है। शेखर एक जीवनी अज्ञे जी द्वारा लिखा गया है, जो कि उपन्यास है। अगला, सेवा सदन उपन्यास किसका है? तो प्रेमचंद जी का है। झूठा सच देखिए आ गया, यशपाल का है, और इसके 2 भाग हैं, ठीक है, 2 भाग में प्रकाशित है, भारत विभाजन पर आधारित है। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? तो ये आंचलिक उपन्यासकार हैं, फणीश्वरनाथ रेणु, ये आंचलिक उपन्यासकार हैं, और मैला आंचल इनकी रचना है। फिर ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये नाटक किसके हैं? तो जयशंकर प्रसाद के हैं, बहुत प्रसिद्ध नाटक हैं और बहुत पूछे जाते हैं। अगला देखिए भारत दुर्दशा, लगभग सबको पता होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। लहरों के राजहंस, ये मोहन राकेश का नाटक है और महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित है। तांबे के कीड़े, यह एकांकी भुवनेश्वर का है। तांबे के कीड़े एकांकी भुवनेश्वर का है। नदी प्यासी थी, धर्मवीर भारती का एकांकी है। अंडे के छिलके, यह एकांकी भी मोहन राकेश का है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है, और इनके पुत्र अमृत राय जी ने लिखी थी। अच्छा, अमृत राय जी ने लिखी थी ये जीवनी मुंशी प्रेमचंद जी की। अच्छा, कलम का सिपाही पूछा तो अमृत राय बताना है। कलम का मजदूर पूछ ले तो मदन गोपाल बताना है। मदन गोपाल ने भी जीवनी लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी की, जो कि कलम का मजदूर नाम से लिखी है। और एक जीवनी इनकी और है, अभी बताते हैं। प्रेमचंद घर में, यह भी जीवनी है प्रेमचंद जी की, और इसको लिखा है प्रेमचंद जी की पत्नी ने लिखा है, उनका नाम था शिवरानी देवी। फिर अतीत के चलचित्र, महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना है।
शिक्षा और संस्कृति राजेंद्र प्रसाद की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध रचना, अच्छा चिंतामणि, चिंतामणि प्रसिद्ध निबंध है, 4 भागों में है। अजंता के लेखक कौन है? तो भगवत शरण उपाध्याय हैं। क्या लिखूं? प्रबंध पारिजात के लेखक तो पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं। अपनी खबर आत्मकथा किसकी है? बहुत प्रसिद्ध, देखिए पांडे बेचन शर्मा उग्र की ये रचना है, आत्मकथा है अपनी खबर। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की। और हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है वो 4 भागों में है। फिर स्मृत की रेखाएं साहित्य की कौन सी विधा है? तो संस्मरण है। और स्मृत की रेखाएं ये महादेवी वर्मा जी का संस्मरण है। अगला, प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार का नाम बताइए। तो पहले ऊपर बता चुका हूँ, राहुल शंकरत्यायन है। यात्रा साहित्य बहुत लिखा इन्होंने। फिर सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। और इनसे पूर्व श्याम सुंदर दास थे। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे और 1920 तक द्विवेदी जी पत्रिका के संपादक रहे हैं। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई थी। संस्थापक इसके चिंतामणि घोष थे। अगला, मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो मर्यादा के भी रहे हैं, हंस के भी रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो बाला बोधिनी और कैवचन सुधा। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड है। प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र भी इसको कहेंगे, प्रथम समाचार पत्र भी इसको कहेंगे। और 1826 ईस्वी में निकला था। और संपादक इसके पंडित जुगल किशोर थे, कोलकाता से प्रकाशित होता था। ठीक है। फिर आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो मिर्जापुर से होता था और संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला, इंदु पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? संपादक थे जयशंकर प्रसाद। फिर प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी की है। राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है और राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद की उपाधि अंग्रेज सरकार ने दी थी। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के गुरु थे ये। अगला, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं सुलोचना, अंधेरी नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, दिल्ली दरबार, दरबार और दर्पण। दिल्ली दरबार दर्पण ये पूरी एक में है। ठीक है। तो ये हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं। फिर प्रताप नारायण मिश्र जी को देख लीजिए, हठी हमीर, कल कौतुक, ये 2 रचनाएं हो गई। और ब्राह्मण पत्रिका के संपादक रहे हैं, कानपुर से निकलती थी। और इसी में एक पंक्ति है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। फिर प्रेमचंद जी की रचनाएं देख लीजिए, उपन्यास और कहानियाँ सब मिली जुली हैं इसमें। गोदान है, गबन है, कर्मभूमि, रंगभूमि, सोजे वतन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, प्रेम की वेदी, संग्राम, करबला, मानसरोवर, ये 8 खंडों में है। अच्छा, इसके 8 भाग हैं मानसरोवर के। पूस की रात, तो ये प्रेमचंद जी की हैं। अगला, गुलाब राग देख लीजिए, ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुटज, कल्पलता, पुनर्नवा, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा। यहाँ पर जितनी रचनाएं आपको पढ़ा रहे हैं, जितनी हम बता रहे हैं, वह सभी बिल्कुल चुनी हुई रचनाएं हैं हिंदी की, बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए। इनकी जानकारी तो आपको होनी ही होनी चाहिए। अगला, महादेवी वर्मा की देख लीजिए, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, मेरा परिवार, अस्मत की रेखाएं। फिर राम वृक्ष बेनीपुरी, पतितों के देश में, चिता के फूल, माटी की मूर्तें पैरों में पंख बांधकर। इनकी माटी की मूर्तें और पैरों में पंख बांधकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला, विनय मोहन शर्मा, दक्षिण भारत की एक झलक, धर्मवीर भारती, सूरज का 7वां घोड़ा और अंधा युग, ठेले पर हिमालय, पश्चंती, इनकी 4 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। फिर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की एक रचना यहाँ पर है, फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जान लीजिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कोलकाता में। वृंदावन लाल वर्मा, मृगनयनी उपन्यास है, बहुत महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। फिर विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा, देखिए आवारा मसीहा जीवनी है, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है और इसमें शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का वर्णन है, उनकी जीवनी है। फिर दीपदान, पृथ्वीराज की आंखें, ये एकांकी हैं किसके? रामकुमार वर्मा की। देखिए देवकी नंदन खत्री, हिंदी में तिलस्मी उपन्यास के जनक। तो चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता और भूतनाथ इनके उपन्यास हैं और तिलस्मी उपन्यास है चंद्रकांता। फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी कहानी है उसने कहा था। इनकी और कहानियाँ सुन लीजिए, उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा,
ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियाँ हैं। और यहाँ पर है उसने कहा था, अगर होता तुमने कहा था तो नागार्जुन की हो जाती, ठीक है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है और तुमने कहा था नागार्जुन की है। फिर राहुल सांकृत्यायन पे देख लीजिए, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा। यात्रा साहित्य तो इन्होंने बहुत लिखा है। फिर आलोचक हैं नामावर सिंह, तो नामवर सिंह जो है आलोचक हैं, कविता के नए प्रतिमान इनके द्वारा लिखा गया है। अगला जैनेन्द्र कुमार, चिड़िया की बच्ची, त्यागपत्र पाजेब। देखिए त्यागपत्र और पाजेब इनका बहुत पूछा जाता है, ठीक है। फिर भगवत शरण उपाध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, ठूठा आम इनका। फिर 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की कहानी है और कुछ विद्वान इसको हिंदी की पहली कहानी भी मानते हैं, जबकि हिंदी की पहली कहानी शुक्ल जी ने इंदुमती को माना है। लेकिन आधुनिक शोध के अनुसार एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे द्वारा जो लिखी गई है उसको हिंदी की पहली कहानी मान लिया गया है। लेकिन अगर यही सवाल कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं में आता है तो वहाँ इंदुमती विकल्प में देते हैं और आपको इंदुमती फिर वहाँ लगाना है। अगला है रेतु के फूल, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। फिर अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। देखिए इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, रेती के फूल दिनकर, अशोक के फूल और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। फिर अगला है एक घूंट एकांकी है, जयशंकर प्रसाद का, 1929 में प्रकाशित हुआ था और हिंदी का पहला एकांकी इसे माना गया है। उसके बाद अर्धनारीश्वर दिनकर की रचना है। फिर आकाशद्वीप, पुरस्कार, कंकाल, स्कंदगुप्त जयशंकर की रचनाएं हैं। झलमला, कुछ बिखरे पन्ने, पंचपात्र, क्या लिखूं। देखिए झलमला और क्या लिखूं दो तो बहुत महत्वपूर्ण है और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की कहानियां हैं। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, साहित्य संस्कृति का अध्ययन, शिक्षा और संस्कृति, गांधी जी की देन, मेरी यूरोप यात्रा। फिर आगे देख लीजिए रचनाकार और कृतियाँ, तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, चंद्रवरदाई की रचना है। चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो 69 समय है, इसमें सर्ग को समय कहा गया है। और शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना है और प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को माना है। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया था, ठीक है। आगे कीर्तिलता, कीर्तिपता का और ये पदवली लिखा है, पदावली पढ़िएगा इसको, पदावली। ये तीनों रचनाएं विद्यापत की हैं जिनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। कीर्तिलता और कीर्तिपताका इनकी अवहट्ट में लिखी हुई रचनाएं हैं और पदावली मैथिली में है। फिर पाउमचर्यु स्वयंभू की रचना है, इसमें राम का वर्णन है। बीजक कबीर, ठीक है, बीजक कबीर, ऊपर बीजक के विषय में आपको विस्तार से बता चुका हूँ। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत 1540 ईस्वी में लिखी गई। अखरावट, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है और जायसी इनके नाम में इसलिए लगा है क्योंकि जायस के रहने वाले थे। 1540 में इनका पद्मावत ये लिखा गया और ठेठ अवधि में लिखा है, ठीक है, इसकी भाषा ठेठ अवधि है। फिर मीराबाई पे आ जाइए, गीत गोविंद टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोठा के पद। देखिए मीराबाई जी जब अपने घर वालों और परिजनों आसपास से जब परेशान थी तो उन्होंने तुलसीदास जी को इसकी जानकारी दी थी, जिस पर तुलसीदास जी ने मीराबाई जी के लिए कुछ पंक्तियां लिखी थी और लिखा था, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिसम, और यद्यपि परम स्नेही, चाहे आपको कितना भी प्यारा क्यों न हो उसको आप त्याग दीजिए। अगला रहीम, रहीम की रचनाएं हैं, रहीम सत्सई, श्रृंगार सत्सई, रहीम रत्नावली, रास पच्चध्यायी। फिर केशवदास को देख लीजिए, रामचंद्रिका, इसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है और केशवदास जी रीतकाल के प्रवर्तक हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, सर्वमान्य मत है, केशवदास जी रीतकाल के प्रवर्तक हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, नक्सिक, जहांगीर जसचंदिका, वीर सिंह देवचरित इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर भूषण, रीतकाल में वीर रस के कवि भूषण रहे हैं, भूषण को याद रखिएगा, वीर रस के कवि, इनकी रचनाएं हैं शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल, दशक, तो ये महत्वपूर्ण रहे हैं। अगला चिंतामणि, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु, चिंतामणि की रचनाएं हैं। फिर मतिराम को देख लीजिए, इनकी मतिराम जैसे बिहारी की बिहारी सत्सई है तो उसी तरह मतिराम की भी मतिराम सत्सई है। रसराज और ललित ललाम, यह भी मतिराम की रचनाएं हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुमन, काव्य मंजूषा, ये द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। उसके बाद श्रीधर पाठक, कश्मीर सुषमा, स्वर्गीय वीणा व नाष्टक, देखिए कश्मीर सुषमा पाठक जी की है और कानन कुसुम पूछ ले तो जयशंकर प्रसाद की। फिर हरियोत जी को देख लीजिए, वैदेही वनवास,
वैदेही वनवास कब लिखा गया? 1940 में लिखा गया। और प्री प्रवास कब लिखा गया? 1914 में लिखा गया। ठीक है, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्री प्रवास, शुक्ल जी ने इसी को माना है ना। और पारिजात और रसकलश उपाध्याय जी, ये हरियोध जी की रचनाएं हैं। और कभी कभी पूछ लेता है हरियोध जी का पूरा नाम बताइए, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध बताना है। अगली रचना देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण ये हैं, गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि हैं हिंदी में। ठीक है, साकेत, भारत भारती, साकेत के विषय में ऊपर बता चुका हूँ। भारत भारती इनकी रचना को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था, ये भारत भारती को जब्त कर लिया था। यशोधरा भी इनकी रचना है। द्वापर है, विष्णुप्रिया है, रंग में भंग है, त्रिपदगा है, किसान है, शकुंतला, जयद्रथ, जय भारत, पंचवटी, तिलोत्तमा और चंद्रहास। फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर, उद्धव शतक रत्नाकर जी का है। श्रृंगार लहरी, विष्णु लहरी और गंगावतरण। फिर जयशंकर प्रसाद को देख लीजिए, कामायनी, झरना, आंसू, लहर, प्रेम प्रतीक, कानन कुसुम, चित्राधार और करुणालय। देखिए, करुणालय हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। झरना 1918 में प्रकाशित हुआ था। झरना से ही छायावाद की शुरुआत मानी जाती है। इनका काव्य संग्रह है प्रसाद जी का। कामायनी 1935 में प्रकाशित हुई थी। खड़ी बोली का महाकाव्य है, 15 सर्ग हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको, सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण है। फिर निराला जी को देखिए, अनामिका, तुलसीदास, अपरा, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, हिंदी का दुखांत है ना, ये दुखांत रचना है, बहुत प्रसिद्ध है। सरोज स्मृति, अणिमा, गीतिका, परिमल, आराधना, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता, गीत कुंज, बिल्ले सुर बकरिया, बहुत सी रचनाएं हैं निराला जी की और बहुत महत्वपूर्ण है निराला जी, छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से हैं। फिर राम कुमार वर्मा, उत्तरायण, एकलव्य, चंद्र किरण, इनका उत्तरायण और एकलव्य ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद अपलक, कुमकुम, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनकी रचनाएं हैं। अगला अज्ञे जी को फिर देख लीजिए, आंगन के पार द्वार, भग्नदूत, कितनी नाव में कितनी बार, दोनों रचनाएं पुरस्कृत हैं और इनकी ये तीनों रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, इनको याद रखिएगा। अगला बच्चन जी को देख लीजिए, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। ठीक है, ये 4 1935, 36, 37, 38 लाइन से सभी प्रकाशित हुई थी। निशा निमंत्रण बच्चन जी की रचनाएं हैं सब। नागार्जुन, युगधारा, ठीक है, तुमने कहा था, इन्हीं को बताया हमने ना, तुमने कहा था नागार्जुन की है और उसने कहा था चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की। फिर अग्रवाल जी को देख लीजिए, केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा। फिर धर्मवीर भारती, कानुप्रिया और ठंडा लोहा, ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं यहाँ पे। फिर मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध की चांद का मुँह टेढ़ा, बहुत महत्वपूर्ण है। गिरजा कुमार माथुर, यह भी महत्वपूर्ण है, धूप के धान। फिर गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। उसके बाद सूरदास की तो आप जानते ही होंगे, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। सूर सागर में लगभग 5000 पद हैं, 4996। और सूर सारावली क्या है? सूर सागर का सार है। साहित्य लहरी में 118 दष्टकूट पद हैं और साहित्य लहरी में ही सूरदास जी ने अपने आप को चंद्रवरदाई का वंशज बताया है। अगला तुलसीदास को देख लीजिए, भक्ति काल में राम भक्ति में प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास जी। ठीक है, 1532 में जन्मे थे, 1623 में इनका निधन हुआ था, 1623 में। रामचरितमानस रचना ये है, 1574 में लिखी गई। 7 कांड हैं। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। फिर गीतावली, कवितावली, दोहावली, रामलला नरछू, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी। देखिए पार्वती और जानकी ये मंगल जो लगे हैं इनमें, ये खंड काव्य हैं और श्री रामचरितमानस जो है ये महाकाव्य है। ठीक है, और जहाँ पर इनकी रचनाओं में राम और मंगल आ जाए वहाँ पर समझ लेना कि ये रचना अवधि में है, और जहाँ पे राम और मंगल ना आए वह ब्रज में है। आगे क्लास तैयार करेंगे तुलसीदास जी के विषय में, वो क्योंकि तुलसीदास जी को 2 मिनट में नहीं पढ़ाया जा सकता है, कम से कम 1-1.5 घंटे की क्लास होगी। फिर रसखान, प्रेम वाटिका रसखान की है और सुजान रसखान भी, ये रसखान की रचनाएं हैं। अगला पंत को देख लीजिए, पल्लव, युगांत, युगपत, लोकायतन गांधी जी के जीवन पर ये है। ठीक है, चिदम्बरा, इस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में मिला था पंत जी को। पहले रचनाओं पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता था, अब क्या है संपूर्ण साहित्य पे दिया जाने लगा है, अब किसी एक रचना पे नहीं मिलता है।
चिदंबरा के बाद ग्रंथि, ग्राम्या, बीड़ा, रश्मिबंध, गुंजन, युगवाणी, उत्तरा, स्वर्णधूल, शिल्पी, सवर्ण, अतिमा, किरण, बीना, गंध, बिथी, ये रचनाएं आपकी पंत जी की। उसके बाद देख लीजिए महादेवी वर्मा को सांदगीत, नीरजा, अग्निरेखा, निहार, दीपशिखा, यामा रश्मि, यामा ये काव्य संग्रह है। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा जी को इस पर। रामनरेश त्रिपाठी को देख लीजिए, मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, कविता कौमुदी। कविता कौमुदी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है और यह सभी महत्वपूर्ण है। इनके लिए एक ट्रिक तैयार कर लीजिए, मिलन के पथ पर मानसी का स्वप्न देखा, ठीक है, मिलन के पथ पर मानसी का स्वप्न देखा, और अलग से कविता कौमुदी को याद कर लीजिए, याद हो जाएंगी। आगे बहुत महत्वपूर्ण रचना है माखनलाल जी की, माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी एक कृष्णार्जुन युद्ध भी है, कृष्णार्जुन युद्ध, और हिमतरंगिणी, हिमकिरीटनी। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान, मुकुल, त्रिधारा, वीरों का कैसा हो बसंत, ये वीर रस की कवियत्री हैं, वीर रस की कवयित्री हैं चौहान जी। अगला त्रिलोचन, धरती, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन, मैं उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन, शब्द अर्धान तुम्हें सौंपता हूँ। फिर एक रचना यह है अशोक वाजपेयी की, एक पंत अनंत से। तो ये हम लोगों ने थोड़ा तेजी के साथ देखा है ये रचनाएं, और जिससे कि कम समय में थोड़ा ज़्यादा रचनाएं और उनके रचनाकारों को, उनसे संबंधित प्रश्नों को हम लोग देख सकें। तो दोस्तों, अगर हमारी ये क्लास, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजे गए ये नोटिफिकेशन हमारे चैनल के आप लोगों को आसानी से मिलते रहें। चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।